सूत्रों के हवालों से खबर आई है कि इस बार टैक्स का पेपर बहुत मुश्किल आने वाला है। सूत्रों के हवालों से यह भी खबर आई है कि तुम सिंगल क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाओगे। सूत्रों के हवालों से यह भी खबर आई है कि इस बार टैक्स में तुम्हारे तोते उड़ने वाले हैं। ये उन 4-5 नालायक बच्चों की भविष्यवाणी है जो व्हाट्सएप ग्रुप में लगे हुए हैं। तो पहले तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, कम से कम दूसरों को डिस्टर्ब तो मत करो या दूसरों को डिमोटिवेट तो मत करो। भाई तुमने तो पास होना नहीं और तुम कह रहे हो कि दूसरे भी पास ना हो, तो ये हरकतें बंद कर दो। और अब ये पेपर मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर इन चीजों में फंस जाओगे ना तो पेपर बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाओगे। और मैं कह रहा हूं मुश्किल हो आसान हो, टेंशन हमें लेनी क्यों है, हमने तैयारी पूरी की है ना यार। मतलब 3 महीने हमने घिसाई कर दी, अभी भी तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मुश्किल आ गया तो क्या होगा। और मैं कह रहा हूं अगर मुश्किल आ भी गया तो क्या सारे बच्चे फेल हो जाएंगे? नहीं होंगे। भाई सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूट रिजल्ट तो निकालेगा ना, बच्चे पास तो होंगे ना, रैंक तो आएंगे ना, तो उसके अंदर तुम्हारा नाम क्यों नहीं हो सकता। तो ये तुम कॉन्फिडेंस लेकर आओ, इस चीज पे टाइम वेस्ट मत करो कि पेपर मुश्किल आएगा और आसान आएगा। ठीक है री सर, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है? मेरी एक्सपेक्टेशन सिंपल से, जिस बच्चे ने तैयारी की होगी बहुत परफेक्ट पेपर जाएगा। इस बार बहुत सारी एग्जाम्पशंस आने वाली हैं, इस बार 70+ बच्चों के बहुत सारे नंबर आने वाले हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा विश्वास है। बट हाँ, उस बच्चे ने तैयारी सही ढंग से की हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसने बहुत बढ़िया ढंग से रिवीजन की हो, ऑनेस्टी से रिवीजन की हो, तो पेपर उसको मुश्किल नहीं लगने वाला। बाकी जिसने तैयारी नहीं की है, जो 10-15 दिन पढ़ के जा रहा है और फिर कह रहा है कि सर पेपर मेरे पल्ले नहीं पड़ता, उसकी गलती है, फिर और किसी की गलती नहीं है जी। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लास्ट के एक दिन में अब आपको रिवीजन कैसे करनी है। पहली बात, आप सब जानते हो आज हम शाम को 7 बजे मिल रहे हैं। आपने सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस लगाना है। ठीक है, कोई भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे क्लासेस सिर्फ तभी देखनी है अगर आपको दिक्कत आ रही है। आपको 4 घंटे मेरे साथ इन्वेस्ट करने हैं। एक तो 2 घंटे आज शाम को 7 से 9, ठीक है, फिर कल सुबह 8:30 से लेके 10:30 बजे तक, बस 4 घंटे आपको इन्वेस्ट करने हैं। वो भी तब अगर आपको लग रहा है सर हमसे घर में खुद पढ़ाई नहीं हो रही। अगर आपको लग रहा है कि आपसे पढ़ाई हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से घर बैठ के पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं, जो मैं काम 6-7 घंटे में करूंगा वो गाबा सर 4 घंटे में करवा देंगे, तो मोस्ट वेलकम है। सारे बच्चे उसको लाइव ज्वाइन करेंगे, बाद में रिकॉर्डेड मत देखना क्योंकि रिकॉर्डेड देखी नहीं जाएगी। बट फिर मैं फिर बोलूंगा ऑप्शन आपका है, आपको आना है मोस्ट वेलकम है, नहीं आप खुद भी रिवीजन कर सकते हो। जो भी आपने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूं कि आपको इस एक दिन में कैसे रिवीजन करनी है। अगर मैं थोड़ा सा प्लान आपको बताऊं तो सारे के सारे बच्चे एक बार आप यहां पे ध्यान देंगे जी। आपने सबसे पहले जो रिवीजन स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करनी है इनकम टैक्स से। आपको जीएसटी से स्टार्ट नहीं करनी। जीएसटी आप कल मतलब जीएसटी या तो आज रात को स्टार्ट करेंगे या कल सुबह स्टार्ट करेंगे। पहले आपने स्टार्टिंग करनी है इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स में सबसे पहले आपने 5 हेड नहीं उठाने। गलती से 5 हेड मत उठा लेना। दिमाग में एक टारगेट लेके चलना कि मुझे पहले छोटे छोटे चैप्टर खत्म करने। छोटे मोटे मतलब क्या हो गया आपका? अगेन टैक्स रेट वाला चैप्टर हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, सेट ऑफ रिटर्न, ये सारे के सारे चैप्टर आपने टारगेट लेके चलने हैं कि आपको 2 से 2.5 घंटे में फटाफट से इसको रिवीजन कर देनी है। अब रिवीजन कैसे करनी है वो आपको बता दूंगा, बट आपने इनकी रिवीजन करनी है। देन जो आप सेकंड स्लॉट लेके आओगे फिर आप करोगे 5 हेड्स की रिवीजन। सर क्या पीजीपी कैपिटल की अदर सोर्स छोड़ सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अभी भी इसको छोड़ने की बात कर रहे हो कि सुदर्शन बैच मैंने सारा पब्लिक कर दिया था, हमने रेगुलर किया यूट्यूब पे, अगर आप अभी भी छोड़ने की बात कर रहे हो तो मैं उन बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि कोई भी हेड आप छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि कल या न्यू सिलेबस वाला पेपर है ओल्ड सिलेबस वाला हो, 5 हेड में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो सोल्व भी आपने करके आने हैं, बस ये पर ध्यान दो। और मैं आपको बता रहा हूं पेपर में बस इतना ध्यान से कर लेना कि क्वेश्चन बहुत सही ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर सही ढंग से पढ़ोगे तभी आप आंसर सही दे पाओगे। उसने ग्रोस सैलरी मांगी है तो ग्रोस सैलरी बता के आना। टैक्सेबल सैलरी मांगी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके आना। उसने ग्रोस टोटल इनकम मांगी है तो सेक्शन 80 वाली डिडक्शन माइनस नहीं करनी। अगर टोटल इनकम मांगी है तो डिडक्शन माइनस करनी है। अगर उसने टैक्स मांगा है तो टैक्स निकालते हुए ये ध्यान देना कि नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम है। मतलब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके बेस पे आपने आंसर लिख के आना है, और कोशिश करना कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, हर स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे। वर्किंग नोट्स आपने प्रॉपर बना के आने हैं, और टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपने तैयारी बहुत बढ़िया की है। अब बस फटाफट से रिवीजन करने का टाइम है, और कल हमें किले फतेह करके आनी है, क्योंकि यही पेपर ऐसा है जो तुम्हें बहुत बढ़िया नंबर दिलवाएगा, तुम्हारा ग्रुप पास करवाएगा, और यही पेपर ऐसा जो तुम्हारा ग्रुप भी अटकवा सकता है।
तो उसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, ये लास्ट पेपर है सर, पूरी जान लगा देना। जितना हमने 3 महीने में जान मिलके लगाई है, अब एक दिन आपके पास है, पूरी जान लगा दो। इसमें हमें हिम्मत नहीं आ रही, बहुत बढ़िया नंबर से पास होना है, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी। उसके बाद आज हम मिल रहे हैं जी, शाम को 7 बजे आज हम मिल रहे हैं। नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे शेयर कर दी हैं। मैंने 2 बार नोट्स शेयर किए हैं। पहले वाले नोट्स में कुछ दिक्कत आ रही थी, फिर दूसरी बार मैंने नोट्स शेयर की हैं। दूसरी बार वाले नोट्स आपके ओपन हो रहे हैं। हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। उसमें से फटाफट से 2 घंटे में हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो लिमिट्स हैं उसको फटाफट से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लिमिट्स ऐसी हैं जो आप एग्जाम में बहुत बार भूल जाते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इनकम टैक्स के बाद देन आपने फिर यहां पे उठाना है जीएसटी। आपको जीएसटी यहां पे लेके चलना है। पहले आपने जीएसटी में क्या करना है, सप्लाई का चैप्टर, वैल्यूएशन, कंपोजिट स्कीम, रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, पेमेंट, रिवर्स चार्ज, आपने ये टॉपिक लेने हैं। सेकंड स्लॉट में फिर ईवे बिल हो गया, इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन, आप ये टॉपिक लेके चलेंगे। कोशिश करना रात रात में पूरा का पूरा जीएसटी पैक हो जाए। रात को 2 बजे तक जाग लेना, मैं तुम्हारे साथ जाग लूंगा। मुझे डाउट भेज लेना, मैं तुम्हारा रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन मत लो। आज अगर तुम 3 बजे तक भी कहोगे, 3 बजे तक भी मैं तुम्हारे डाउट्स की रिप्लाई करूंगा। सुबह जब तुम उठोगे ना, तुम्हारा कोई डाउट पेंडिंग नहीं होगा, इतना आपके भाई का बात है। बट अपने तैयारी मजबूत करनी है, हमें एक साथ चलना है, बहुत बढ़िया नंबर लेके आने हैं, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर कल हम सुबह 8:30 से 10:30 मिलेंगे। जो आपने रात को जीएसटी पढ़ा होगा, एक बार दोबारा से फटाफट हम जीएसटी 2 घंटे के अंदर जो मेन पॉइंट है वो सारे के सारे रिकॉल कर लेंगे। तो आज वाले 2 घंटे में इनकम टैक्स फटाफट से रिकॉल करेंगे, कल वाले 2 घंटे में हम जीएसटी फटाफट से रिकॉल करेंगे, ताकि 4 घंटे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको सुपर फास्ट तरीके से हम फटाफट से रिकॉल कर लें। देन कस्टम के अंदर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कस्टम में ये 3-4 चैप्टर बता रहा हूं। एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, याद है सेक्शन 29, 30, 31, 32 आना है, तो इसे कस्टम पोर्ट पे आना है, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। फिर एक चैप्टर बैगेज का हमने किया था, एक चैप्टर ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, और एक चैप्टर वैल्यूएशन हो गया। अगर आप ये 4 चैप्टर भी फटाफट से गो थ्रू कर लोगे, इसी में से आपका 5 से 10 नंबर में कस्टम बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये आपका रिवीजन करने का तरीका है, इस तरह से आपने प्लान करना है। सर कितना कितना टाइम हर चैप्टर पे देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मतलब 1 घंटे से ऊपर या 40 मिनट से ऊपर आपको एक चैप्टर पे नहीं लगाना, अगर वो बड़ा चैप्टर है। छोटा मोटा चैप्टर है, 15 से 20 मिनट में फटाफट से खत्म करो, क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। ठीक है ना, हम त्रिशूल बैच भी कर चुके हैं, हम रिवीजन मैराथन भी कर चुके हैं, हम संजीवनी बूटी भी कर चुके हैं, हम बहुत सारी सीरीज खत्म कर चुके हैं। तो 15 से 20 मिनट के अंदर छोटे मोटे चैप्टर, 40 से 45 मिनट के अंदर बड़ा चैप्टर फटाफट से कंप्लीट करके उसको पैक करो। और बाकी 4 घंटे अगर आप मेरे साथ लगाओगे तो और बढ़िया तरीके से आपको रिकॉल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो फटाफट से लग जाओ। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दिमाग को शांत रखो। ठीक है, आपके पेपर कैसे गए उसको छोड़ दो, ये पेपर ही डिसाइड करवाएगा। और इस पेपर में भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं सर, पेपर मुश्किल आसान मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं मुश्किल से मुश्किल भी बनेगा तो भी 50 नंबर आसान होंगे। क्वेश्चन की सिलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से करना। और हर बच्चा कल का पेपर देने से पहले एक बार वो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो जरूर देख लेना, जो मैंने ऑल ओवर इंडिया रैंक की मार्कशीट दिखाई थी कि वो कैसे लिखता है, क्योंकि आपसे प्रेजेंटेशन में गलतियां होती हैं। स्पीड फास्ट करके सुन लेना, बट जरूर सुन के जाना कि क्या क्या गलतियां तुमने नहीं करनी, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन में काफी सारी गलती करते हैं और वही तुम्हारे नंबर कटेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्वेश्चन तरीके से लिखना, वर्किंग नोट्स बना के आना, पूरी प्रॉपर टेबल बना के आना, कोशिश करना पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट करके आना है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। जितना जितना समझ में आ रहा है वो करना है। क्वेश्चन की सिलेक्शन बढ़िया होनी चाहिए। पहले जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो करके आओगे। 40 से 50 नंबर का पहले इजी उठा लेना, पहले वो करना, देन फिर बाकी पे आना। ठीक है ना। अगर तुम्हें पेपर मुश्किल लग रहा है, उसमें कुछ ना कुछ आसान होगा, उसको ढूंढो। वहां पे दिमाग को स्ट्रेस मत देना, क्योंकि अगर एक बार दिमाग स्ट्रेस में आ गया ना, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो तो मिलते हैं शाम को 7 बजे लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर। सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। बाकी रिवीजन करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारा आने वाला है। डाउट्स आप मुझे भेज सकते हो। नंबर अगर आपका नहीं है तो मैं नंबर आपको देता हूं, 9643036663। इस नंबर पे आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप करें और कोशिश करें ऑडियो भेजें। मैं ऑडियो के थ्रू ही आपको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि ऑडियो से जल्दी बात समझ में आती है। और लग जाओ, तैयारी पे लगे रहो। व्हाट्सएप पे डिस्कशन बिल्कुल बंद कर दो, अपना मस्त होकर तैयारी करो। कल का पेपर तुम्हारा बहुत बढ़िया होने वाला है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेके जाना। थैंक यू सो मच।
गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी, आज शाम को 7 बजे और कल सुबह 8:30 बजे। और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को मैं परसों भी मिलूंगा। ये वाली क्लास जो है ओल्ड न्यू दोनों के लिए है, बट 28 तारीख वाली क्लास जो है वो सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, न्यू सिलेबस का कल पेपर हमारा हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।